ये समझ लिए 200-250 लोगों का डिलीटेड आया, जो बेचारे लाइन से खड़े हुए थे, जिनके पास वोटर कार्ड भी है, आधार भी है, अभी सभासद में वो डाल चुके हैं, उनको भी वोट नहीं डालने दिया गया। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। सत्ता पक्ष किस तरह से अपनी गुंडई पर उतारू है। खुलेआम वो गमछा लगा के गले में डाल के चल रहे, भाजपा का चिन्ह लेके खुलेआम दिखा रहे हैं, लोकतंत्र के गला घोट रहे हैं, अपनी मनमानी का चुनाव करा रहे हैं। जैसा कि आज 5वां चरण हो रहा है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वोटिंग हो रही है, और यहाँ पर क्या पूरे देश में जिस तरीके से इस बार इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की लड़ाई है, यानी आमने सामने ये दोनों हैं, बाकी और भी पार्टियां हैं लेकिन एक मुकाबले में तो ये हैं। और इसी तरीके से लखनऊ में भी जो है इंडिया गठबंधन से रविदास मल्होत्रा और एनडीए से राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं, मैदान में हैं। तो देखना है कि लखनऊ की जनता का क्या रुझान है और किस तरीके से जो है उन्होंने वोट किया है। आपने वोट कर दिया होगा? जी, मैं पत्रकार महोदय से ये बताना चाहता हूँ कि लखनऊ में जो भी चुनाव हुए हैं बहुत शांतिपूर्वक हुए हैं और हमारी लड़ाई बहुत भीषण है। महंगाई को लेके है, बेरोजगारी को लेके है, नौकरी को लेके किसान परेशान है। ये आम जनता जानती है कि वोट किसको देना है, किसको नहीं देना है। ज़्यादातर गठबंधन की यहाँ फाइट है। हम लोगों ने भी अपनी पार्टी की तरफ से जो संघर्ष करना था वो मैंने किया। बाकी जनता का डिसीजन है, जनता क्या निर्णय लेती है ये जनता के ऊपर है। बाकी फिलहाल जो भी चुनाव है बहुत शांतिपूर्वक हुआ है। मैं चुनाव आयोग को और अपने मीडिया प्रभारी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ताकि हम लोगों का आपस में जो मिलनसार भाईचारा बना रहा। हम भाजपा के बगल में थे, वो सपा के बगल में थे, वो कांग्रेस के बगल में थे, सब एक जैसे लोग रहे। लेकिन हम लोगों को राजधानी में रह के इस चीज़ का बहुत अच्छा लगा कि किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। और रही ये जनता है, जनता कुछ समझदार है। जनता ने किसको वोट किया है, किसको नहीं किया है, भीषण गर्मी को देखते वोट तो बहुत अच्छा पड़ा है। किसको किसने क्या दिया है ये तो चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन विषय इस बात का है कि अगर वो जनता जानती है कि महंगाई चरम पे, नौकरी है नहीं, बेरोजगारी चरम पर है, गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, हर चीज़ आसमान में पहुंच रही, ये जनता को सोचना है। जो जनता ने सोचा है तो उसका रिजल्ट 4 तारीख को आ जाएगा। किसके हाथ में क्या होगा वो सब सामने आ जाएगा। जिसने भी वोट जिसको भी किया है, मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। किस पार्टी को किया है न मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उनका मत अधिकार है। लोकतंत्र ये देश है, आप किसी को सच्चे मन से वोट दे सकते हैं। कोई जीत भी सकता है, कोई हार भी सकता है। बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से शंकर भाई थे हमारे, इन्होंने कहा कि राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से वोटिंग हुई है वाकई जो है शांतिपूर्वक हुई है, क्योंकि हम खुद जो है शहर के अलग अलग इलाकों में गए हैं, लोगों से बातचीत हुई और हमने देखा है कि पोलिंग बूथ पे जो है बहुत यही अच्छी तरीके से जो है लोग आ रहे हैं। और प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी जो है अपील से बहुत अच्छा रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जो है लोगों को जो वोट नहीं देने जा पा रहे थे उनकी भी जो है मदद करके आगे बढ़ाने का काम किया है। तो अधिकारी वगैरह पुलिस उन लोगों ने भी जो है बहुत अच्छे काम किए हैं। बहुत संपन्न चुनाव कराया, जो कि हमारे गौतम बुद्ध ये तो बहरहाल जो है चुनाव को लेकर के बात थी। और कहीं ना कहीं जनता में ये है कि क्योंकि वोटर जो है बहुत से वोटर हैं जो सामने खुल करके आना नहीं चाहते हैं कि हमने किसको वोट किया है। लेकिन आप अगर देखना चाहें तो इशारों में जो है जनता किस तरीके से बात कर रही है, जिस तरीके से महंगाई को लेकर के बात कर रही है, बेरोजगारी को लेकर के बात कर रही है, तो ये चीजें समझ में आने की हैं और जनता लोग जो है समझ सकते हैं कि क्या रवैया है जनता का, इस बार क्या रुझान है। तो आपका भी वोट हो गया होगा, आप सभी का मेरे ख्याल से वोट हो गया होगा। तो सभी के मेरे ख्याल से बहुत से लोगों के अलग अलग मुद्दे होंगे, तो कुछ मुद्दे कुछ आप लोग अगर शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है ये पूरे उसमें जो है, क्योंकि चैनल के माध्यम से आप बताएंगे और ये देश भर में जो है बात जाएगी। अगर आप हमारे चैनल आम पब्लिश के माध्यम से कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ अपने दिल की बात करना चाह रहे हैं, तो वो आप बेहिचक कर सकते हैं और हर आदमी स्वतंत्र है।
हम भी कुछ बोले। आप अपनी बात रखिए कि हमको क्या है, हमारी समस्या क्या है। ये देश है, स्वतंत्र है। हर आदमी स्वतंत्र है और अभी तक तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं ना कहीं अगर देखने को मिला होगा, लेकिन हर आम आदमी को अपनी बात को कहने का हक है। ये संविधान ने हमें जो है इस बात का जो है अधिकार दिया है। आपका भी वोट हो गया होगा, तो इस बार क्या रहा, किन मुद्दे? देखिए आप देख सकते हैं कि वोट जो अपना अधिकार है वो अधिकार को जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है निभाया है। और अब के इस बार जो है जनता ने भी जो है ज्यादा से ज्यादा जो है बढ़ करके जो है पोलिंग बूथ पे आ करके, और तपती धूप में किस तरीके से जो है गर्मी हो रही थी, लेकिन आदमी जो है वोट देने पहुंचा। तो किन मुद्दों पे इस बार रहा है वोट आपका? सरकार की बेईमानी पे, सबसे पहले सरकार के झूठ पे, सरकार के जो उसने लोगों को तबाह कर रहा है, जो बर्बादी की कगार पे ला रहा है, शिक्षित लोगों को ठेला चलाने के लिए और खुमचा लगाने के लिए मजबूर कर दिया। आप देख रहे हैं दिल्ली में भी, हर तरफ, लखनऊ में भी यही लोग कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग रिक्शा चला रहे हैं, पकौड़े तल रहे हैं। जो मोदी जी ने कहा था कि क्या हो गया, चाय पकौड़ा तलो, तो चाय पकौड़ा तलने के लिए मजबूर कर दिया। जितना बोला उतना झूठ बोला, हर बात में झूठ बोला। तो अब हर आदमी ये समझ चुका है कि इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया है। और ये सोच करके आपको हैरत होगी कि इस बार मेरे यहाँ ऐसे ऐसे लोग निकले हैं वोट देने के लिए कि जिनकी में हिम्मत भी नहीं थी, फिर भी वो निकल के आए कि नहीं, मुझे सरकार बदलनी है। सरकार महोदय, गवर्नमेंट का मंसूबा संविधान खत्म करना है। संविधान तो वो कभी खत्म नहीं कर सकते। आज हमारा जो समाज है, दलित पिछड़ा, अगर ये जिस दिन जागरूक होगा तो इतनी बात वो कह नहीं सकते थे कि हम वो संविधान बदलेंगे। ये संविधान हमारा अधिकार है। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने जो हमको शिक्षित बनाया है, इसी वजह से बनाया है। हम आपके कहने पर शिक्षित नहीं होंगे। शिक्षा का हाल देख लिए, स्कूलों का हाल देख लिए, बच्चों की फीस का हाल देख लिए, गैस का देख लिए, पेट्रोल का देख लिए, आम जनमानस का देख लिए। और हम एक चीज और बताएं, अभी 5:15 बजे एक लेडी आई, हमसे कहने लगी क्या अब वोट खत्म हो गया? हमने कहा क्यों? कहने लगी कि वो कहने लगे अब आप लोग अंदर नहीं आ सकते, कोई भी नहीं आएगा अंदर। तो 5:15 बजे 5:14 हो रहा था जब वो आई है मेरे पास, जबकि कितने डिस्टेंस पे हम लोगों को बैठाया जाता है। कोई बात नहीं, हम फौरन उठे, हमने कहा आप के साथ हुआ? कहने और क्या, मैं कह दूंगी। हम फौरन पहुंचे वहाँ, हमने कहा हाँ कौन कह रहा था? तो सब यही लोग बैठे हुए इलेक्शन कमीशन के, कहने लगे नहीं हम लोगों ने तो कुछ कहा ही नहीं, हम लोगों ने तो ये कहा 6 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी। हमने बोला आप कौन होते हैं 6 बजे वोटिंग खत्म करने वाले? 6 बजे गेट बंद हो जाएगा, एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन वोटिंग तो पूरी, चाहे 8 बज जाए चाहे 8:30 बज जाए, सबको वोट डालने का अधिकार है जो अंदर पहुंच चुका है। कहेंगे हमने ऐसा नहीं कहा। फिर दूसरी लेडी आई, वो कहने लगी कि हमने बड़ी मुश्किलों से अंदर किया है, ये हो रहा है। और आपको बताएं, मतलब एक ये समझ लिए 200-250 लोगों का डिलीटेड आया जो बेचारे लाइन से खड़े हुए थे। हमको आपका ध्यान नहीं आया, नहीं तो हम बुला करके सबको दिखा देते डिलीटेड है। देखिए खड़े हुए सामने, लेकिन ये डिलीट हो चुके हैं, ये करा गया। और जिनके पास वोटर कार्ड भी है, आधार भी है, अभी सभासद में वो डाल चुके हैं, उनको भी वोट नहीं डालने दिया गया। ये क्या हो रहा है? देखिए इधर से हम नहीं बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं, तो बेईमानी तो हो ही रही है। अब आगे यहाँ से जा रही है गाड़ी, क्या भरोसा है कि गाड़ी, कौन सी गाड़ी दूसरी लग जाए? पत्रकार नहीं, इससे पहले भी जैसा कि अभी चौथे चरण तक जो है कई खबरें आई थी, उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई जिले ऐसे हैं जहाँ से खबरें आई थी कि कहीं ना कहीं जो है वोट देने नहीं दिया जा रहा है। तो हाँ बिल्कुल सही है, वोट देने नहीं दिया जा रहा है, इतना मारा जा रहा है, इस तरीके से मारा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप वोट नहीं डालेंगे। यहाँ तक कि ये भी हो रहा है कि वहाँ पर खड़े हो जा रहे हैं मशीन के पास और कह रहे हैं इसको दबाइए, हाथ पकड़ के लोगों को, वो कह रहे हैं हम डाल रहे हैं, हाथ पकड़ के दबा रहे हैं, जल्दी निकलिए, बाहर निकलिए। जबकि आपको 3 सेकंड तो उसको देना ही देना है कि मशीन को वो देख ले कि हाँ उसका सिंबल आया है। हम ये नहीं कह रहे किसी का सिंबल, जिसका भी उसका सिंबल आना चाहिए, उसको दिख जाए कि पर्ची गिरी है। लेकिन ये करने यहाँ पर भी नहीं दे रहे थे। और बीएलओ जाके बैठ गए, बीएलओ ने वो क्या कहते हैं
वोटर लिस्ट नहीं लोगों तक पहुंचाई। इतनी परेशानी हुई है कि आपको बताएं, हम लोगों को बहुत सारे लोगों को मैनेज करना पड़ा है। वो किसी भी पार्टी के हों, हम लोगों ने किसी को मना नहीं किया, सबके। तो लेकिन इसमें हम ये बात कहेंगे कहीं ना कहीं जनता को भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि इस मामले में कहीं अगर इस तरीके की कहीं कुछ आ रही है कंप्लेन, तो लोग जो है वहाँ पे बात कर रहे हैं, फौरन जो है अपने जो तमाम नंबर होते हैं और अधिकारियों के बड़े जो है वहाँ पे फोन करेंगे। इस तरीके से जो जनता कोशिश किया, जनता ने वहाँ पर लड़ाई भी करने की कोशिश किया, लेकिन वो जो है वहाँ से उनको फिर भी नहीं डालने दिया गया। हम लोग को, हम प्रभारी हैं, लेकिन मुझे अभी एंट्री इतनी ज्यादा नहीं थी, बार बार जाएंगे। की बात बता रहे ये वैदिक कन्या पाठशाला जो मेरा अपना बूथ पड़ता है, उसके हम और बूथ की नहीं जानते, लेकिन यहाँ की तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ये करा जा रहा था। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी उस वोट में भी यही हरकत हुई है कि बीएलओ हम लोगों के पास भेज देना चाहिए, बाहर वो लोग बैठे हैं वहीं पर बनवा लीजिएगा। क्यों भाई, हम आपके नौकर हैं, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे यहाँ के सारे लड़के लग गए और एक सेकंड के लिए भी समझ लीजिए कोई कुछ खाने का भी टाइम नहीं मिला और लगातार लगे हुए थे सिर्फ वो बना के, पर्ची बना के देने में। और ये नहीं सोचे थे किसकी है, हम लोग को इससे कोई वो नहीं था। हम वोट पड़ने के लिए ये पूरी कोशिश की गई। ये तो जिस तरीके से जैसे अभी यहाँ पे किसको दे रहा है, देश भर में जो है वोट डालने की अपील की जाती है, वो शासन प्रशासन द्वारा भी और तमाम जो संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उनकी तरफ से भी जो है जागरूक किया जाता है कि वोट ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। और ऐसे में अगर वोट को जो है न देना दिया जाए तो कहीं ना कहीं बात आती है कि मोदी ये वो विषय का चर्चा का विषय नहीं है। ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही हैं। सत्ता पक्ष जिस तरह से अपनी गुंडई पर उतारू है, खुलेआम वो गमछा लगा के गले में डाल के चल रहे हैं, भाजपा का चिन्ह लेके खुलेआम दिखा रहे हैं। हाँ, ये देखिए, एक दिन हम लोग एक झंडा अपने घर पे नहीं लगा सकते। एक दिन पहले आप हर घर में झंडे को दे रहे हैं। आचार संहिता का मतलब अगर आप मुझको बता दें कि मुझ पर ये कानून लागू होता है तो मैं सफेद अंगोछा क्यों लेके चल रहा हूँ। उनको कोई जवाब देने वाला नहीं। ये लोकतंत्र के गला घोट रहे हैं, अपनी मनमानी का चुनाव करा रहे हैं। वो जिसको चाहेंगे, आज 54,000 करोड़ में माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं, तो बैलेट जो टेबल बसता है उस पर इस उपलब्धियों का क्या मतलब हुआ। ये चुनाव से पहले आपने क्यों नहीं शो किया कि मैंने 54,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार में, लखनऊ में मैंने लगाए। ये विषय जब आचार संहिता लागू हो गई, हम भी उसके पाबंद हैं। हमको भी किसी सरकार ने कहा कि ये चीजों का पालन करेंगे, मैंने उसका किया। मेरे बस्ते पर कोई किसी तरह की कोई ऐसी सामग्री नहीं है जिससे मैं अपमानित हूँ। ये मुझे पहले ही पार्टी ने आदेश कर रखा था कि आपको कोई पावर नहीं है। अब उनको क्या पावर है, ये तो ऊपर वाला जानता है। बहरहाल इस बार जो लोकसभा के चुनाव है, चौथा चरण हो चुका है और 5वां चरण आज हो रहा है, चल रहा है, अभी भी कुछ वक्त बाकी है। तो क्या लग रहा है, किस तरीके से इस बार देखा जा रहा है? इस बार जनता बिल्कुल जागरूक हो गई है, उसको सब समझ में आ गया कि मेरे साथ किया क्या जा रहा है। अब इस बार अगर बेईमानी नहीं हुई तो 110% इंडिया गठबंधन जीतेगी और इंडिया गठबंधन जीतेगी भाई, जीतेगी। लखनऊ की जनता ने अपनी राय रखी और किस तरीके से क्या रुझान है लोगों के पूरे देश भर में वो भी बताया। लेकिन बहुत से लोग, ज्यादातर लोग जो है, हमें जो बात की हमने, तो इंडिया गठबंधन के बारे में जो है ज्यादातर लोगों की राय आई है। और कुछ लोगों की ऐसी भी राय आई है कि जैसे मान लीजिए जो है अयोध्या का निर्माण, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसको लेकर के भी जो है काफी लोगों ने, कुछ लोगों ने जो है कहा है कि नहीं ये काम जो है बढ़िया हो, इसके तौर पे भी जो है वोट दिया है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब वोट किया है सिर्फ जो है भाईचारे को लेकर के। तो तरह तरह के क्योंकि भाई हिंदुस्तान का चुनाव है और फिर यूपी लखनऊ अपना, तो अलग अलग राय हैं अलग अलग लोगों की। तो बहरहाल अब 4 जून को जो है फैसले का वक्त होगा और उस दिन जो है फैसला होगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। कैमरा पर्सन सिराज खान के साथ आफाक अहमद मंसूरी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए